ब्राह्मण परिवार के सारे साथी कलेक्टर संतोष वर्मा के खिलाफ जन आक्रोश से और आज उनके खिलाफ यहाँ पर पुतला दहन कलेक्टर संतोष वर्मा का किया जाएगा। जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज के खिलाफ अवैध टिप्पणी संतोष वर्मा जो कि उप सेक्रेटरी हैं, आपके द्वारा यहाँ टिमंडी में भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मुख्य सचिव से हम ये मांग करते हैं कि ये जहाँ जहाँ रहे हैं, जिस भी स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी बन के या कलेक्टर बन के इनके जो भी निर्णय फैसला इन्होंने किया उसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी भी जाति विशेष के ऊपर इनने निर्णय सुनाए हैं। इन्होंने कभी भी संविधान के अधीन रहकर अपने फैसले नहीं लिए। संविधान में व्यवस्था है कि प्रशासनिक अधिकारी को संविधान के हर निर्णय को मानना पड़ता है, लेकिन इन्होंने एक जवाबदार पद पर रहते हुए कई जगह इन्होंने इस तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इन्होंने फैसले किए हैं। इसकी भी मांग होना चाहिए। इन्हें तत्काल और इसके पूर्व आपको ये बता दें कि टिमंडी हरदा में तो आतंक मचाया था इस कुत्ते ने, लेकिन इसके बाद अन्य जगह जब गए इन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में ये जेल गया। मर्यादा नहीं है, ब्राह्मणों को मर्यादा होना चाहिए। हम लोग पूरे वर्ण में शुरू से भगवान स्वयं कहते हैं ब्राह्मणों से मुख्य महासीद। ब्राह्मण मुख्य पैदा हुआ है, सबका सम्मानित है, और ये शूद्रों की इतनी हिम्मत, हमने आपको मान लिया, सम्मान दिया, आरक्षण में साथ दिया। आपको हमारे पैर पड़ना चाहिए, आपको हमसे आशीर्वाद लेना चाहिए। आप हमको गाली देते हो, हमारे बेटियों को गाली देते हो, थोड़ा शर्म आना चाहिए। आपका सर में झूठ मरना चाहिए बोलने के बाद में, फिर भी आप जीवित हो। ये ब्राह्मणों की पराकाष्ठा है। ब्राह्मण थोड़ा जो युवक हैं वे शांति रखे हुए हैं। आप क्या समझते हैं टिमंडी में रैलियाँ निकलेंगी? कहाँ हो सकता है? अग्निदाह संस्कार कुछ भी हो सकता है। हम शासन से मांग करते हैं शीघ्र करके हमारी बातों को ध्यान दे और कार्रवाई करे। धन्यवाद। जय परशुराम। जिस प्रकार से प्रदेश में कलेक्टर बनते, अनुविभागीय अधिकारी बनते हुए और जो भी फैसले किए, इनके सारे फैसलों की जांच कराएगा ब्राह्मण समाज। इन्होंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अन्य जाति के लोगों का अपमान किया है, अपने कुर्सी का दुरुपयोग किया है। ऐसे कलेक्टर को तत्काल बर्खास्त कर, जहाँ पर भारत का अपना साम्राज्य रहा, वह भारत जहाँ आज इस समय पूरे दुनिया में विश्व गुरु के नाम से जाना जा रहा है, क्यों ये लोग उस गरिमा में सम्मान को बितर कर रहे हैं? सबसे बड़ा कलंक है हमारा यह IPS IAS अवार्ड। कितनी बुरी बात है कि उस गरिमा में सेवा को ये लोग कलंकित कर रहे हैं। क्यों न उस मछली को ही पूरे तालाब से हटा दिया जाए, ताकि आने वाले समय में वह तालाब सुरक्षित रहे, बेहतर रहे। हम लोग सिर्फ इसीलिए कि उस गरिमा में व्यक्ति को जो कि न्याय के साथ बैठा है, अपने मान का, अपने सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। आज पूरा सनातन धर्म जिसमें चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक है, क्यों ये लोग नहीं जानते? इतनी बड़ी परीक्षा पास करके अपने आप को खड़ा करने जा रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है, कलंक की बात है, ग्लानि की। और ये बहुत ही एक सभ्य समाज के हिसाब से दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं और मंच से इस बात को कह रहे हैं। क्या शायद उनकी बहन बेटियां नहीं होंगी? उनको अपनी बहन बेटियों का ध्यान नहीं होगा कि हमारी बहन बेटियां भी हैं और उसी श्रेणी में आती हैं। और ये वो देश है जहाँ बहन बेटियों को, माताओं को माँ और दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। शायद एक IAS अधिकारी को इस प्रकार के
भाषा का दुरुपयोग, मैं कहता हूं क्या सोच के क्या खाते और क्या उठते होंगे, क्या उनके संस्कार होंगे, क्या उनकी माँ ने उनको अपने पेट में 9 महीने संस्कार दिए होंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है। बेटी कोई की भी हो, आज ब्राह्मण की इसलिए नहीं, बेटी सबकी एक जैसी है, माँ बहनें सबकी एक जैसी है। हमको सबका सम्मान करने के बाद कैसे वो पढ़ के IAS हो गए, किन लोगों ने उनका चयन कर लिया, ये सारी प्रश्न चिन्ह आज है उनके अविवेकपूर्ण भाषण के ऊपर। हम किस व्यवस्था को जन्म दे रहे हैं, हमको इस बात पे सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। क्या एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी इस प्रकार मंद बुद्धि और बुद्धिहीन होकर बातें कर सकता है क्या, सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए? और किसने कहा है? बहुत शर्म की बात है। मैं इस जो उन्होंने बयान दिया, जो तथ्य किया है, बहुत शर्मनाक है और मैं उसकी भरपूर निंदा करता हूं। और सभी बहन बेटियों का, किसी भी समाज की। अब हमारे आज यहाँ उपस्थित हमारे परशुराम सेना के समस्त युवा साथी, हमारे शहर में सेवाएं दी है, वो जिसने हम टिमन्नी की जनता ने जिसने बहुत सम्मान दिया था, और सभी लोगों से जिसके बहुत अच्छे संबंध थे, सभी वर्गों से जिस व्यक्ति के, जिस अधिकारी के बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन हमें आज इतना दुख है कि हमें नहीं मालूम था कि वो अधिकारी इतनी कलुषित मानसिकता का होगा। मित्रों, आज जो ये बयान सामने आया है, यह बयान केवल विप्र वर्ग का बयान नहीं है, केवल एक विप्र वर्ग की महिला का अपमान नहीं है, यह निश्चित रूप से भारत देश की हर उस महिला का अपमान है जो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, जो अपनी इज्जत की रक्षा के लिए, तो अपने देश के स्वाभिमान के लिए हमेशा खड़ी रहती है। आज जब पूरा देश के सभी वर्ग, आपने देखा होगा मित्रों, एक सामाजिक समरसता की ओर बढ़ रहा है, सभी वर्ग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, सारे हिंदुओं का एक अब आप एक जो नारा पहले मैंने दोहराया था, उसी नारे को आप पुनः दोहराएंगे। राम और श्याम एक ही नाम, राम और श्याम एक ही नाम, जय परशुराम, जय परशुराम, कृष्ण और राम एक ही नाम, जय परशुराम, जय परशुराम, नारायण और विष्णु एक ही नाम, जय परशुराम, जय परशुराम, त्रिशूल तलवार एक ही नाम, जय परशुराम, जय परशुराम, पंडित ब्राह्मण एक ही नाम, जय परशुराम, जय परशुराम, संस्कृति शासन एक ही नाम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। मित्रों, यहाँ के द्वारा 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था। अभी प्रशासनिक अधिकारी ने मुझे बताया कि उसे गोली मार दी गई। तालियों से अभिनंदन, अभिनंदन। मध्य प्रदेश सरकार को बधाई हो। ऐसा ही संतोष वर्मा के साथ कब होगा, हमको इंतजार है भैया। बहुत जरूर हो गया है, विजय लोहे की नहीं धरा पर धर्म की भी धूम है। उस धर्म को, उस मर्यादा को, संस्कृति को जानता नहीं, ब्राह्मणों के सौम्य को, सरल स्वभाव को, सहजता को, उनकी कृपा को और उनके आशीर्वाद और उनके सब को भी वो जानता नहीं है। उसके जैसे कई IAS, उसके जैसे कई IAS धर्म पर सहा हो गए होंगे, उसके नाम बराबर कई चले गए होंगे, उसको बोध ही नहीं है कि कहाँ से वो बना है, कहाँ हो गया है। किसी आदमी का इतना अभिमान पूर्ण पूरी भारतीय संस्कृति की नारी समाज का सम्मान को उसने खंडित किया है, वो उसके विरुद्ध हम निश्चित कोर्ट में जाएंगे। और जो भी उसके दुर्भाग्यपूर्ण उसका इस कथन का हम बहुत निंदा करते हैं, घोर शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। उसने अपनी माताओं बहनों को, उसकी खुद की कुल मर्यादा को, उस परंपरा को भूषित कर दिया है। देश दुनिया में अपनी प्रतिभा के दम पर अपने लोग, अपने संस्कार, अपने अच्छे विचार दुनिया को दिए हैं। और उन अच्छे लोगों को, जो सीधे हैं, जो समझदार हैं, उनको
नीचता की भाषा में बोलकर उनकी बहन बेटियों को अपमान करने वाले अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इसी मांग को लेकर मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय परशुराम, जय परशुराम। संतोष वर्मा, पहले तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि संतोष वर्मा नाम का ये जो खुजली वाला कुत्ता है, इसके नाम के आगे सम्मानजनक शब्द से श्री, श्रीमान या अधिकारी आईएएस शब्द लगाना मतलब पद की गरिमा को खराब करने वाली बात है। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ एक खुजली वाले कुत्ते के नाम से ही जाना जाता है और वही कहा जाए। और सरकार के द्वारा जो बयान दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया कि इसे निलंबित किया गया है, तो हमारा सरकार से निवेदन है कि जो इसको निलंबन इसका हुआ है उसका सबूत सामने रखे। किया है नहीं किया है वो आपकी समस्या है, लेकिन संतोष वर्मा के मुंह पे जूते मारने की जवाबदारी परशुराम सेना लेती है। जय जय परशुराम। अब मैं हमारे यहाँ के भाई लोग सभी को सादर प्रणाम। आईएएस संतोष वर्मा जी द्वारा जो एक हमारी बहन बेटियों के बारे में अपशब्द कहा गया वो एक निंदनीय है और हम सभी सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से उसकी कठोर निंदा करते हैं और शासक प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों को अपने घर पर ही रखें। इन्हें किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी इन्हें किसी विभाग की ना दी जाए। ये आईएएस बनकर जिस प्रकार से जनता पर अपना अधिकार थोपते हैं और सामाजिक संगठनों में शामिल होकर अन्य समाजों को बदनाम करते हैं, ऐसे अधिकारी का मध्य प्रदेश में रहना उचित नहीं है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं।